नमस्कार। जीके सर्च इंजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई के राजस्थान करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। सुभाष ने जीता है रजत पदक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप इसमें जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में रजत पदक जीता है। खिताबी मुकाबले में उन्हें दिल्ली के यूशा नफीस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित राजस्थान स्क्वैश अकादमी के खिलाड़ियों ने रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न ग्रैंड स्लैम 2026 स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक से टोटल 5 पदक जीते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सोनीपत हरियाणा में आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर राजस्थान के कितने तीरंदाजों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो अलग अलग प्रतियोगिता के लिए 5 तीरंदाजों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के समावेशी विकास के लिए जो स्थानीय शासन विभाग डीएलवी ने किस संस्था के साथ एक एमओयू साइन किया है। हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए किस अनूठी स्कीम की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है। खुशी साला स्कीम की शुरुआत है वो सरकारी स्कूलों में की जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से अब नागरिक राजस्थान में घर बैठे कितनी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो 27 प्रकार की सरकारी सेवाएं हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, सब्सिडी वाले उर्वरकों के वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में लागू किया गया। तो राजसमंद और सिरोही में इन्हें लागू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर यहाँ पर हाट विकसित किए जाएंगे। यहाँ पीपीपी मॉडल पर ये इसका विकास होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर 27 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जो हस्तशिल्पियों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बेहतर बाजार और वैश्विक मंच उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर यहाँ पर हाट विकसित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सर्जित करना है। नेक्स्ट है, 27 जून को अगर बात करें तो एमएसएमई दिवस के अवसर पर जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दिवस के अवसर पर यह घोषणा सीएम भजन लाल शर्मा ने की थी। हर साल 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसे मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि अलवर वन मंडल से अब खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड दो नए वन मंडल बनेंगे, जो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक कामकाज को रफ्तार देने के लिए पूरे प्रदेश में 8 नए वन मंडल बनाए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। कथन 1 व 2 सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर वन मंडल से अब खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड दो नए वन मंडल बनेंगे। जी हाँ, कोटपुतली, बहरोड में जयपुर उत्तर का वन मंडल भी बड़ा भाग शामिल होगा। वन मंडल के पुनर्गठन के बाद अब मुख्य अलवर वन मंडल में 7 रेंज के बजाय केवल 4 रेंज ही शेष रहेगी। वन प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक कामकाज को रफ्तार देने के लिए पूरे प्रदेश में 8 नए वन मंडल बनाए जाएंगे।
इसमें खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड के अलावा डिडवाना, कुचामन, सलूम्बर, फलोदी, ब्यावर, बालोतरा और डीग जिले इसमें शामिल है। नेक्स्ट, जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पूरे देश भर में जयपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीजीएसटी कार्यालय एनसीआरबी भवन में वस्तु एवं सेवा कर के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 1 जुलाई को जीएसटी दिवस 2026 का जो 9वां संस्करण मनाया गया था, जिसमें कार्यक्रम की थीम थी सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत। तो केंद्रीय राज्यों और राज्य करों की खंडित प्रणाली को एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे में बदलकर देश के कराधान परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की उमा चौधरी, इन्होंने 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में संशोधित परिणाम में रजत पदक जीता है, जो बिल्कुल सही है। पहले इनको ध्यान रखना कांस्य पदक दिया गया था, लेकिन बाद में तो टेक्निकल खामी के चलते इनको कांस्य पदक को रजत पदक में बदला गया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि महिला ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम में तकनीकी त्रुटि के बाद ये संशोधन किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें महिला ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम में तकनीकी त्रुटि के बाद संशोधन किया गया। संशोधित परिणाम में राजस्थान की उमा चौधरी, जो कि जोधपुर से है, उनके एक पदक का रंग बदल गया। जहां पहले कांस्य पदक उनको मिला था, लेकिन संशोधित परिणाम में उन्हें रजत पदक दिया गया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में प्रतियोगिता के दौरान उत्तर प्रदेश के अनुभवी एथलीट अनु रानी ने 56.74 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता था, जबकि उमा चौधरी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो 52.18 मीटर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबेस A320 विमान की स्वदेशी गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम से रनवे पर सफल लैंडिंग करवाई गई? तो ये ध्यान रखना, जो सफल प्रयास है वो करवाया गया था हाल ही में जो हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरबेस, जो कि उदयपुर हवाई अड्डे पर यह सफल लैंडिंग करवाई गई, जो आप देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 27 जून को उदयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबेस A320 विमान की स्वदेशी गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम से इस रनवे पर यह सफल लैंडिंग करवाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डिटेल वाइज आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। फिर इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित गगन, जो कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, तो खुद कोई स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली नहीं है, एक तरह से अमेरिकी जीपीएस की गलतियों को सुधारने वाला फैक्ट चेकर है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की एक जीपीएस प्रणाली है, जो कि भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक नजर रखती है। अब दोस्तों, बात अगर सूजस ई प्रश्नोत्तरी की जाए तो 1 जुलाई को जो प्रकाशित की गई थी सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 132। पहला क्वेश्चन है, हस्तशिल्पियों को, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर कहां पर हाट विकसित किए जा रहे हैं? तो ये अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। ये विकसित किए जा रहे हैं तो पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 28 जून को सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ध्यान रखना, 18 वर्ष जो पूर्ण होने पर यह कार्यशाला का आयोजन है वो किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मन की बात के 135वें संस्करण में पीएम मोदी ने महिलाओं द्वारा संचालित हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान की सराहना की। ये किस राज्य से संबंधित है? हरगिला पक्षी, ये ध्यान रखना, असम से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 28 जून को स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो हुडको के साथ एमओयू साइन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत टोंक जिले का उत्पाद कौन सा है? टोंक जिले का जो उत्पाद है वो है स्लेट स्टोन के उत्पाद। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन जिलों में लागू किया गया है? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन जिलों में लागू किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जल्द ही आपको CT एग्जाम के लिए CT बेस्ड राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेज है वो देखने को मिलेगी, जो जनवरी से लेकर जून पर आधारित होगी। जी हाँ, जनवरी से लेकर जून तक की जो भी योजनाएं जो नीतियां बनी थी, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो 6 महीने के 6 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपके CT एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जल्द ही मिलते हैं उन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।